मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया की बहनें, साथ पली बड़ी। बहन को जब इस हाल में देखा तो बहनों पे क्या बीती होगी। राइट साइड पे जो बहन बैठी है ये जायब कुआं पर पहुंची और इसने बहन को देखा कि बहन की क्या हालत थी, बच्चे कैसे रो रहे थे, किस कदर तशद्दुद और किस कदर सफाकियत का मुजाहरा किया गया था वहाँ पे। मैं इनसे जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? नफीसा। नफीसा। नफीसा, आप सोबिया से बड़ी हो? जी मैं बड़ी हूँ। ठीक है। अच्छा नफीसा, माँ जी ने बताया कि जिस रात आप लोगों को कॉल आई है, फैमिली मेम्बर्स जो गए हैं उनमें साथ आप भी थी। मुझे बताएं जायब कुआं पे क्या देखा था? हम वहाँ गए हैं तो उनकी औरतें बैठी हुई हैं, हमारी बहन को चारपाई पे लिटाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि भैया आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन हम वहाँ गए हैं, हमने अपनी बहन को देखा है, वो खुदकुशी तो नहीं थी। वो खुदकुशी नहीं थी। वो उन्होंने तो जुल्म की इंतहा की थी उस पर। उसके जिस्म पे कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ उसे ज़ख़म ना हो। सर से लेके पाँव तक उसके पाँव में डॉट डॉट पता नहीं कैसे निशान थे, हमें समझ ही नहीं आ रही कि भाई उसे निशान दिए किस तरह गए हैं। उसके दोनों हाथ चाहे सीधे हों चाहे उल्टे हों, नीलें पड़ी हुई थी। मैंने उसकी कमर देखी थी, मैंने अपनी बहन को सारा देखा था। मैंने उधर मेरी बहन की कमर पे नील डले हुए थे, लेकिन वो इस तरह के नीले थे मारने के, पता नहीं उन्होंने उस जालिमों ने क्या किया मेरी बहन के साथ। उसके ये कानों पे ज़ख़म थे, ये गले पे सूजी हुई थी, कपड़ा लगा के उसका गला दबाया या फांसी दी है, क्या दिया है। मेरी बहन की बहुत बुरी हालत थी उस टाइम, बहुत बुरी हालत थी। जाते साथ ही आप लोगों को आइडिया हो गया था कि नहीं? जी। किसी को डेथ नहीं है? किसी को भी कोई भी देखेगा मेरी बहन को, वो वही कहेगा कि भाई खुदकुशी नहीं की इसने। खुदकुशी में इतने ज़ख़म नहीं आते, पूरे जिस्म पे तो नहीं ना ज़ख़म आते। खुदकुशी अगर उसने की है तो हाथों पे पाँव पे कैसे उसके ज़ख़म आ गए भाई? उसकी कमर पे किस तरह ज़ख़म आए हैं? कैसे सारा जिस्म उसका नीला हुआ पड़ा है? उसकी गर्दन पे निशान होगा ना। हमने अपनी बहन को देखा, जिसने भी देखा उसने कहा कि बहुत दर्दी से मारा गया इसे। ससुरालियों ने क्या क्या कहा था, मुझे वो ज़रा डिटेल में बताएं। माँ जी से उस तरह बात नहीं हो पाई। ससुरालियों ने जो ड्रामा रचाया था वो किस तरह रचाया था और क्या कहा था? वो मेरी बहन को रात को यहाँ से लेके गया है ना, मैंने अपनी बहन को खुद बिठा के आई हूँ उसके साथ गाड़ी में, बाहर तक छोड़ के आई। वो गाड़ी में बैठी है, मैं बाहर खड़ी रही हूँ सड़क पे। मेरी बहन चली गई है। अगले दिन सारी रात उसने जालिम ने पता नहीं रात को ही मार दिया उसे। जो उसके निशान थे, उसके ज़ख़म थे, वो बता रहे हैं कि रात को जुल्म हो चुका है इस पर, रात को ही मार दिया गया उसे। अगले दिन उसके वो जेठ है ना हैदर, उसने मेरे भाइयों को कॉल की है दिन के 12 बजे। वो रात गुजर गई, अगले दिन 12 बजे उसने कॉल किया कि भैया आपकी बहन ने ना पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली है। मेरे भाई की तो वही हालत ख़राब हो गई थी। भाभी गई हैं, सबको इकट्ठा किया है, किसी को यकीन ही नहीं आया कि भाई रात तो वो अच्छी भली गई है। एक रात में से कैसे हो सकता है कि हमारी बहन ने कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं और वो जाके खुदकुशी कर ले वहाँ पे जाके? ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ से गए हैं, आगे पीछे गए हैं, हमने वहाँ जाके अपनी बहन को देखा है। वो वहीं पे बैठा हुआ था उस टाइम। मोइन। जी मोइन, उसका शौहर वहीं पे बैठा हुआ था। कोई आंखों में दिनामत, कोई खौफ, कोई शर्मिंदगी, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। उनकी वो बड़ी बेबाकी से बैठा था, बैठा हुआ था। लेकिन जब ये मेरे भाई कहाँ गए हैं ना, उन्होंने अपनी बहन को देखा है। भाई जो भी भाई अपनी बहन को इस हालत में देखेगा वो कैसे अपने आप पे कंट्रोल करेगा? वो कैसे रुकेगा कि भाई आपने भी हमारी बहन के साथ क्या किया है? ये रात को हमने अपनी बहन को अच्छी भली भेजा है और ये इसकी ये हालत है, ज़ख्मों से वो उसका जिस्म अजीब भरा पड़ा है। वो कैसे अपने भाई अपने आप पे कंट्रोल करेंगे? उन्हें जैसे उसे कमरे में बंद किया है कि भाई इसे बाद में देखें, पहले हम अपनी बहन को देखें। वो अंदर उसके ना पोर्शन में सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों से छत से भाग गया फिर। अच्छा, बहनोई को बंद कर दिया था? जी बंद किया था उसे, लेकिन वो अंदर से ही भाग गया छत से। वो फरार हो गया तब से। ठीक है। वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे जब आप लोग गए? ससुरालियों में कौन कौन से लोग मौजूद थे? उसकी जिठानियाँ थी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। किसी एक की आंख में आंसू नहीं थे। कोई एक जो वहाँ पे रो रही हो, वो हमसे कह रही है अल्लाह का हुक्म हुआ, आप लोग हौसला करो, सब्र करो। हम किस तरह सब्र करें? वो 8 भाई हैं। अच्छा जी 8। वो बताया कि वो आप लोगों को कह रहे थे सब्र करें, होश करें, इस तरह ना करें, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग मुलविस थे? उन्हें देख के तो यही लगता है कि सबको पता है भाई। कोई कह रहा है कि भाई इसने सुबह हमें सालन दिया है। उसकी एक जिठानी जो साथ रहती है ना, उसने कहा है ना कि इसने सुबह मुझे सालन दिया है। और वो जो जेठ हैदर है
उसने कहा है कि मैंने इसे सहन में देखा है, ये सहन में खड़ी हुई थी, देखा है, और शौहर उसका दफ्तर चला गया है कि हम भाई हम तो सारे दफ्तर गए हुए थे, हमें तो पीछे से फ़ोन आया, हम फिर आए हैं घर वापस। एक जगह आपने देखा भी है उसे, अब जिठानी को सालन भी दिया है, और फिर भाई वो बच्चा आया स्कूल से थोड़ी देर बाद, बच्चे ने देखा है, वो बच्चा खेलता खेलता वो मेरी बहन के पोर्शन में गया है, अंदर कमरे में गया है, तो देखा है कि आंटी ना पंखे से लटकी हुई हैं। अच्छा, ये किस बच्चे ने देखा है? वो जो जिठानी है ना उसके साथ वाली, उसके छोटे बच्चे ने। अच्छा, उसी उसी का बताना है। जी, ये उनका बताना है कि मेरा बेटा गया है अंदर, उसने देखा है कि आंटी ना पंखे से लटकी हुई है, तो मेरा बेटा भागा हुआ मेरे पास आया है, मैं गई हूँ तो मैंने उसे जाके उतार लिया है। अच्छा, खुद नहीं उतार लिया है भाई, एक लाश लटक रही है पंखे से, इंसान तो वैसे ही घबरा जाता है कि भाई ये हुआ क्या है। अभी तो वो कह रहे हैं कि सुबह तो 8-9 बजे तो वो ठीक थी, काम कर रही थी अपने बच्चों के साथ, या जो घर के काम होते हैं वो, तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि अभी तो मैंने सही सलामत देखा है, अभी मुझे ये सालन दे के गई है, अब मेरा बेटा ने मुझे आगे बताया कि भाई वो तो पंखे से लटकी हुई है, और आपने उसे उतार भी लिया, कोई घबराहट नहीं हुई आपको, ये कैसे हो सकता है। और वो कह रही हैं कि फिर मैंने अपने बेटे को भेजा है साथ अपने घर कि अपने अब्बू को उठा के लाओ। भाई आप जाओ ना, अपने शौहर को उठा के लाओ, साथ कमरे में तो सोया हुआ है वो, आपने खुद ही उतार लिया, इतना भी उसने इंतज़ार नहीं किया कि मेरा शौहर आ जाए, मैं शौहर को ही जगा लूँ साथ वाले कमरे से। तो इतने वो कह रही हैं कि मेरा शौहर आया ना, तो मैंने उसे उतार भी लिया और चारपाई पे डाल दिया है। ये उसके बयान है, उसकी जिठानी के। जिठानी के बयान है। जी। अच्छा, मुझे बताएं, ये ज्वाइंट फैमिली है, सारे भाई एक ही घर में रहते हैं? नहीं, पोर्शन सबके अलग हैं, 8 भाई हैं, सबके 8 मतलब घर हैं, अलग पोर्शन है। ठीक है, एक ही बड़ा घर है, उसमें सारे भाई सेपरेट रहते हैं? नहीं, अलग अलग मेन दरवाजे हैं उनके। मेन दरवाजे अलग अलग जी। है। ठीक है, सेपरेट है सब। एक दूसरे की तरफ आना जाना है। तो सोबिया के सास ससुर भी हैं? जी, अच्छा, वो किसकी तरफ रहते हैं? वो उनका अलहदा पोर्शन है, 8 भाइयों के अलहदा हैं, और सास ससुर है ना जो उनका अलहदा है। उसकी सास को तो फालिज है काफ़ी अरसे से, वो तो फिर अपने वहीं पे रहती हैं पोर्शन में ही। ठीक है, फिर आप सोबिया को रात को ही लेके आ गए? नहीं, उन्होंने रात को वो गई है ना 11 बजे, उन्होंने अगले दिन हमें 12 बजे फ़ोन किया है। ठीक है, सॉरी। तो फिर आप दिन टाइम में वापस ले आए, इधर ले आए अपने घर? जी, फिर हम तकरीबन असर टाइम तक भाई हम इधर आ गए हैं, भाई सब उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, तो फिर वो अगले दिन सुबह के पहले टाइम आप लोग आई थी। अपने इस घर में लाए हैं, बाद में जी। पोस्टमार्टम के लिए? नहीं, वहाँ से सीधा ले गए थे। वहाँ से सीधा ले गए थे। वहाँ पे यकीन हो गया था हालत देख के, जैसी जी। हालत थी, पूरा जिस्म जो था वो तशद्दुद उस पे हुआ था, जख्मों से चूर थी। जी, वजह मौत क्या बनी, किस तरह इन्होंने कत्ल किया है? वो हमें पता लगा है, पहले तो काफ़ी अच्छी तरह का वो ना रखता था मेरी बहन को, कभी मतलब कोई दुख या तकलीफ़ कभी कुछ नहीं दी उसे वो फील करवाया कि कोई परेशानी है या कुछ भी है। मेरे अब्बू फौत हुए हैं ना, उसके बाद से वो जुए पे लग गया है, वो तकरीबन हारा है 70-80 लाख जुए में हार गया है। जी 70-80 लाख रुपए जी। जुए से हारा है? जी, हारा है वो। उसने मेरी बहन का जो हमारे अम्मी अब्बू की तरफ से वो हमें जेवर जो दिया था, वो भी उसने हार दिया है। सोबिया को जेवर डाला था? जी। कितने तोले? 8-9 तोला जेवर 8 डाला था। तोले जी जेवर डाला था, तो वो भी ले गया था? जी। उसने ले लिया था? हाँ, और जो वो हार उसके भी गया पास, था? हाँ वो हार गया, वो बेच दिया उसने। अब वो कह रहा था मेरी अब्बू ने ना हमें गाड़ियाँ भी दी थी, तीनों बहनों को हमारे नाम करवाई थी। बेटियों के नाम? जी, बेटियों के नाम करवाई थी, दामादों के नाम नहीं करवाई। अच्छा, ठीक। तो अब उसका कहना था, उसने सरसरी सा जिक्र किया था कि मुइन अब कह रहा है मुझे कि ना कर्जा ज़्यादा हो गया है, या अभी मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ये गाड़ी मेरे नाम कर दो। तो कहने लगी अम्मी आप जब इधर से आओगी ना, तो हम इस मसले पे सारे बहन भाई बैठ के ना फिर बात करेंगे। तो अब वो चाहता था कि ये गाड़ी भी मैं बेच दूँ, बायोमेट्रिक मेरी बहन उसके नाम लगवा दे ये गाड़ी। तो मेरी बहन ने कहा कि आप ये भी आपने जेवर भी बेच दिया, जो जमा पूंजी थी वो भी आप हार गए हो, मैं ये गाड़ी नहीं दूंगी आपको, क्योंकि ये मेरे अब्बू की निशानी है आखिरी मेरे पास, आप ये भी बेच दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा फिर। तो मैं भी हो सकता है गाड़ी पे झगड़ा हुआ हो, वो चाहता हो मैं ये भी बेच दूँ, या जो भी मसला है, तो अगर वो हमें बताती तो हम अपनी बहन को इस तरह ना खोते हम। गाड़ी भी दे देते हैं शायद, जब वो हमें जेवर दे दिया था। हाँ, लेकिन बहन तो बच जाती है। बहन बच, वो हमसे करता ना डिमांड आके, डिमांड तो कर, डिमांड तो करता ना हमसे एक दफ़ा, अगर हम ना देते तो भैया आप छोड़ दो उसको, छोड़ दे, बिल्कुल। क्यों रखा है आपने, छोड़ दो, अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो आप छोड़ दो उसको, हम अपनी को रख लेंगे। लेकिन आप लोग हमारी कुछ रात को सही सलामत लेके गए हो, अगले दिन जाके आप 12 बजे हमारी बहन का वो बुरा हाशर करके हमें फ़ोन कर रहे हो कि भाई उसने खुदकुशी कर ली है, हम कैसे मान लें। या हमारी बीमार हो या वो इतनी परेशान हो, तो भाई फिर भी बात समझ में आती है, कैसा हो सकता है।
मोइन जो है ये शुरू से ही लगता था सोबिया के साथ, मियाँ बीवी के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे, ठीक रहते थे पहले? अच्छे जुए की ताल्लुकात लत से थे पहले? जी, बहुत अच्छी तरह रखता था। ब्रांड की उसकी चीज़ें होती थी, आम बाज़ार में वो कभी उसे नहीं लेके गया। बहुत अच्छी तरह रखता था। फाइनेंशियली भी ठीक थे? जी खाते पीते थे? जी, अच्छी तरह से। अच्छा। कभी पैसे की तंगी नहीं देखी मेरी बहन ने उसके घर में। लेकिन जब से मेरे अब्बू फौत हुए ना, तब से उसके मसले शुरू हो गए हैं। वो जुए पे लग गया या लालच सब बढ़ कुछ। गया था? हमें बताता ना लालच बढ़ गया है, करता ना हमसे डिमांड, हमारे भाइयों से करता ना डिमांड कि मेरा लालच है भाई, मुझे ये दो मुझे। अगर हम ना देते, मेरे भाई ना देते, तो भाई फिर आप दूसरा कदम उठाओ ना। अगर आपकी चीज़ें नहीं, आपकी डिमांड पूरी हो रही, वो डिमांड तो करता है एक दफ़ा। हम अपनी बहन को तो ना जाने देते इस तरह, जिस तरह वो उसका बुरा हशर उन लोगों ने किया जालिमों ने, और फिर कह रहे हैं कि भाई बड़ी आसानी से आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। भाई हम कैसे मान लें हमारी बहन ने खुदकुशी की है? हम तो नहीं मान सकते। हमारी बहन का जिस्म बता रहा है हमें कि भाई मैंने खुदकुशी नहीं की, मुझे तो मारा गया बेदर्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? इकरा। इकरा। इकरा, कभी सोबिया ने बताया था कि घरेलू नाचाकियाँ चलती हैं या इस तरह के कोई मामलात चल रहे हैं पैसों के, या जुए की लत लग गई है उसको, कभी बताया था सोबिया ने? नहीं, पहले तो उसने कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, और हमें भी दिख रहा था कि हमारी बहन कैसे किस हाल में रह रही है। अच्छा। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे उसने रखा था हमारी बहन को, उसके अपने बच्चों को। लेकिन अब्बू फौत हुए उससे बाद वो उसके जो जुए का उसका पता चला, तो वो तब कहती थी अब ना हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे यानी कि पैसों की वजह से ना तंगी आ रही है। तो फिर उसने कहा था अम्मी, आप ही के सामने उसने जिक्र किया था गाड़ी का, कि वो बोल रहा है कि ये गाड़ी ना मुझे, वो जो कर्जा था वो देना था उसे, जो भी था, कि वो गाड़ी का कह रहा है कि मेरे नाम करवा दो। तो फिर हम लोगों ने कहा था भी रुक जाओ थोड़ा सा, अम्मी की इद्दत को पूरा होने दो, अम्मी पहले ही इतनी परेशान है। हमारे घर में तो पहले ही सफ़े मातम बिछे है, हमारे घर का सरबराह ही चल बस है, ठीक है, हम तो अभी उस दुख में हैं। जी ऐसे ही। फिर वो बेचारी यही इंतज़ार कर रही थी ना, अम्मी से भी उसने यही बोला था को कि क्या हुआ था? वालिद को ना कैंसर था, कैंसर हुआ था उन्हें। बेटियों को बड़े लाड प्यार से बड़ा किया, जेवर डाला, जहेज़ दिया। वालदैन के बारे में कहा जाता है, कहा क्या जाता है कि आंखों की आप बीती है। हम देखते हैं सोसाइटी में कि जो सहूलत वालदैन ने खुद उनको ना मिली हो, या उनके अपने घर में भी जो चीज़ें ना हो, बेटियों के जहेज़ में वो भी देते हैं। जी माशाल्लाह से मेरे वालिदैन ने, दोनों ने बहुत प्यार दिया हमें, मेरे वालिदैन और मेरे भाई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस घर में अपने उनके घर में ना इन्होंने हमसे ऊंची आवाज़ में बात की हो। हमारे 3 भाई हैं, बड़े भाई हैं, हो जाती है बहनों में भाइयों में हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारे भाइयों ने हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। वो नज़र उठा कर नहीं देखा, कभी ये नहीं कहा कि आप लोग ना ये कर लो, मैंने आपसे ये बोला ये कर लो, कभी उन्होंने नहीं कहा। जो हमने कह दिया ठीक है, आपने कह दिया ये ऐसे हो जाएगा, अब्बू जो कह दिया अब्बू ये ऐसे, ठीक है बेटा हो जाएगा। अम्मी ने भी कभी नहीं कहा, कभी अम्मी ने हमसे ये नहीं कहा कि 3 बेटे, अम्मी की तबीयत भी ख़राब जैसे हो जाती, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये काम कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आप ये कर लो। अब हमारी शादी हुई तो हमने अब अगले घर जाकर, अपने घर जाकर काम किया है हमने। कभी अपने यहाँ अब्बू अम्मी के घर कभी किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। खाकर वो बर्तन अम्मी उठा कर ले जाती थी, नहीं मैं ले जाऊंगी। कभी ये एहसास ही नहीं करवाया कि हमने भी काम करना है। इतने लाड प्यार से जी, पाला। इतने मुझे ये लाड से बताएं, पाला। मोइन जो है ये तो वैसे आउट ऑफ फैमिली से, आपकी वालदा ने बताया कि फैमिली में रिश्ता नहीं किया था हमने, आउट ऑफ फैमिली किया था कि बेटी सुखी रहेगी, हर चीज़ को जांच पड़ताल परख के फिर ही वालदैन रिश्ता करते हैं ना। इनकी फैमिली जो थी, इनकी फैमिली में से जब आप लोग डेड बॉडी लेके आए हैं तो कोई भी नहीं आया? नहीं कोई भी नहीं आया, कोई एक बच्चा भी नहीं आया। इतनी बड़ी फैमिली, उसके 8 भाई हैं, उसका ससुर है, उसके यानी कि बहनें थीं, उसकी जो नंदे थी वो थी, उसके वो जो भतीजे वगैरह, कोई एक भी नहीं आया। और जिसने ये रिश्ता करवाया था ना हमारे फैमिली में से, वो भी नहीं फटकी यहाँ पर कि आकर उस बहन को एक बार मैं देख लूँ उसे। वो बेसिकली सोबिया की जेठानी है। हाँ वो जिठानी है उसकी। उसने वो भी नहीं आई? नहीं वो भी नहीं आई, किसी ने भी आकर नहीं देखा चलो आखिरी बार उसके जनाजे में ही शामिल हो जाएं, कोई भी नहीं आया। इतना एहसास होता तो मारते ही। हाँ यहाँ से ही पता चल रहा है ना उन लोगों ने क्या किया उस मासूम के साथ, उन मासूम बच्चों के साथ क्या किया उन लोगों ने। सोबिया के बच्चे इस टाइम किसके पास हैं? वो उन्हीं के पास है।
पता नहीं उन बच्चों को कैसे रख रहे हैं। वो तो नहीं रहते बच्चे, वो बच्चे नहीं रहते यहाँ पर भी आ जाते हैं ना अपनी माँ के पीछे 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 जहाँ भी जा रही है। अब मैं तो ना सच कहूँ तो मेरा तो ना दिल बस उन्हीं के बारे में सोच रहा है। मेरी बहन के साथ जो हुआ है, अब उसके बच्चे, उन मासूम बच्चों का ही वो है अब नंबर है। जो उन्होंने उनकी माँ का नहीं सोचा, वो उन बच्चों का सोचेंगे। वो उन बच्चों को उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वो टाइम होगा अब उनके पास से इससे निकलेंगे, उन बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो उन्हें इतना सा भी तरस नहीं आया इन मासूम बच्चों का। उन्हें तभी ये भी नहीं पता कि वो बोल कर कोई चीज़ ले लें कि हमें ये दे दे, हम मम्मा हमें ये चाहिए, वो किससे बोलेंगे। आप लोगों की अब क्या कोशिश है कि बच्चे आप लोगों को मिलने चाहिए? कोशिश तो हमारी यही है, पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले, उन बच्चों को इंसाफ मिले। उनकी कोई उम्र है उनकी यतीम होने की, उनकी सर से माँ का जो साया छीन लिया उन जालिमों ने, उस जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी बस ना पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़, वो बोलती हैं कि वो पंजाब की माँ है, तो वो आकर देखे एक माँ को मारा, उनके यतीम बच्चों को देखे, उनके सर पर हाथ रखे आकर। हम यही चाहते हैं कि जो उन लोगों ने हमारी बहन के साथ किया है ना, वो भी उस जालिम के साथ हो। वो हमारा ये केस ना CCD को दें, उनको दें, वो उस जालिम को ढूंढे, उसको ऐसे ही मारें उसको। वो तो भागा हुआ है, अभी फरार है। हाँ वो तो भागा हुआ है। वो बच्चे कहाँ पे? हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले और वो बच्चे हमारे पास रहें। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।